तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। अगर आप लोग 4 नहीं देखे हैं तो हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये शब्द एनोलॉजी का क्वेश्चन है और इस टाइप को एक क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग हमारे साथ इन 15 क्वेश्चनों को हल कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आप लोगों ने 15 में से कितने का सही उत्तर दिया है। तो दोस्तों, ध्यान दीजिए, जैसे जापान का दिया है संबंध एन से, तो उसी तरह दोस्तों तुर्की का संबंध हमें यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों, हम लोग जापान का समझते हैं एन का किस प्रकार संबंध है। देखिए, जापान की मुद्रा यानी जापान की मुद्रा क्या होती है, तो दोस्तों एन होती है। क्या होती है दोस्तों? एन होती है। उसी तरह दोस्तों तुर्की यानी तुर्की की मुद्रा क्या होती है दोस्तों? ध्यान दीजिए, यानी तुर्की की मुद्रा क्या होती है दोस्तों? लीरा होता है। क्या होता है दोस्तों? लीरा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा क्या होगा? लीरा। अब लीरा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? देखिए दोस्तों, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ये श्रेणी श्रृंखला से क्वेश्चन है और इस टाइप के 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग क्या कीजिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले ना, तो ऐसे क्वेश्चनों को लॉजिक से ही लगाते हैं। अगर लॉजिक समझ जाएंगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। और दोस्तों ध्यान दीजिए, जब भी आपको ऐसा नंबर मिले ना, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि नंबर सीरीज कैसे है। देखिए, 4 है, 4 के बाद 6, 6 के बाद 10, यानी ज़्यादा का बढ़ोतरी नहीं, यानी कुछ ना कुछ इसमें जोड़ा जा रहा है। देखिए दोस्तों, ये 4 है, अगर 4 में दोस्तों 2 जोड़ दें तो 4 2 6। अब देखिए 6 है, तो दोस्तों 6 में अगर 4 जोड़ दें तो 6 4 10। और 10 में दोस्तों क्या है, कितना जोड़ दें? 6। अगर 10 में दोस्तों 6 जोड़ दें तो हमें कितना मिलेगा? 16। 16 में दोस्तों अगर हम कितना जोड़ दें? 8 जोड़ दें तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों? 24। तो उसी तरह दोस्तों, पहले हम लोग इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका लॉजिक समझते हैं। क्या? देखिए, लॉजिक है, अगर दोस्तों 4 2 में 2 जोड़ दें तो हमें कितना मिलेगा? 4। फिर दोस्तों 4 में 2 जोड़ दें तो कितना मिलेगा? 6। 6 में दोस्तों 2 जोड़ दें तो कितना मिलेगा? 8। अब दोस्तों 8 में जब 2 जोड़ेंगे ना, तो हमें कितना मिलेगा? 10। कितना मिला? 10। इसी 10 को इस 24 में जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा दोस्तों? 34 मिलेगा। यानी कितना मिलेगा दोस्तों? 34। तो उसी तरह दोस्तों आगे हमारा बढ़ता जाएगा। यानी देखिए 10 जोड़े ना, 10 में फिर कितना जोड़ेंगे? 2, तो कितना होगा दोस्तों? 12। यानी 34 में दोस्तों जब 12 ऐड करेंगे ना, तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों? 46 मिल जाएगा। यानी हमसे पूछा क्या इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे, तो अब 34 दिया है ना, तो कितना गया दोस्तों हमारा? 34। अब 34 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये इस अक्षर एनोलॉजी का क्वेश्चन है और ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दिया है दोस्तों, कारपेट। कारपेट को क्या लिखा है? RACTEP लिखा है। और गोबलेट को दिया है, तो हमें यही निकालना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इसका लॉजिक समझिए। अगर लॉजिक समझ जाएंगे ना, तो इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से बना लेंगे। देखिए दिया है CA
आर पी ई टी, इसको देखिए क्या लिखा है, आर ए सी टी ई पी। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए ये बीच वाले को आधे हाथ कर लीजिए। देखिए आर को इस साइड कर दिया है और सी को इधर कर दिया और ए को जैसे कि तैसे रख लिया। उसी तरह दोस्तों टी को यहाँ पे कर दिया है और पी को यहाँ पे और ई को जैसे कि तैसे रख लिया है। दोस्तों इसको लॉजिक समझिए, नंबर सिर्फ अक्षरों को इधर उधर कर दिया है। उसी तरह दोस्तों जी ओ बी एल ई टी, दोस्तों इसको हम आधे हाथ कर लेंगे। जब आधे हाथ कर लेंगे तो बी को उठाकर दोस्तों पहले रख लेंगे और जी को बाद में, फिर ओ जैसे कि तैसे उतर जाएगा। उसी तरह दोस्तों टी है, टी को पहले कर लेंगे, ई जैसे कि तैसे उतर जाएगा, एल दोस्तों पहले हो जाएगा। यानी कितना है, बी ओ जी टी ई एल, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो रोकिए, इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों ये संख्या एनालॉजिक क्वेश्चन है। देखिए दिया है ना, 29 का संबंध अगर 18 से है तो 39 का संबंध निकालना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए, संबंध जब भी निकालेंगे ना तो 29 और 18 का संबंध निकाल लेंगे तो जो संबंध इसके साथ आएगा वही संबंध इसके साथ भी आएगा। तो दोस्तों ये देखिए 29 है ना, तो 2 गुणे 9, यानी उसी 29 को अलग अलग कर दिए, 2 9 18 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा दोस्तों, 18। उसी तरह दोस्तों 3 और 9, इसका सही उत्तर इस प्रश्नवाचक जगह पे क्या आएगा, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले इसका लॉजिक समझिए। अगर लॉजिक समझ जाएंगे ना तो इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। देखिए दिया है दोस्तों 5 दिया है, 2 दिया है, 6 दिया है। इन्हीं तीनों को आपस में चाहे गुणा करिए, घटाइए, जोड़िए, कुछ भी कीजिए, 60 आना चाहिए। तो दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 6 में 2 का गुणा कर दें। 6 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों, 12। कितना मिला, 12। अब 12 में दोस्तों इस 5 का गुणा कर देंगे तो हमें कितना मिला, 12 पचे 60 मिला। कितना मिला दोस्तों, 12 पचे 60, तो वही 60 दिया है। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे अब देखिए 6 में 2, अब इसको गुणा करेंगे, 6 दुना के 12, फिर 12 में दोस्तों 4 का गुणा करेंगे तो 12 चौको 48। कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे 48, देखिए वही 48 दिया है। उसी तरह दोस्तों ये 4 है और ये 7, 4 सत्ते 28, कितना होगा दोस्तों, 4 सत्ते 28। 28 में दोस्तों जब 3 का गुणा करेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 84 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों, 84। अब 84 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों ये श्रेणी श्रृंखला से क्वेश्चन है। मैं आप लोगों से हमेशा बोलता हूँ कि श्रेणी श्रृंखला से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन दोस्तों आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। देखिए दिया है दोस्तों, जब भी ऐसे क्वेश्चन कीजिए तो सबसे पहले नंबर सीरीज को देखिए कि नंबर सीरीज किस प्रकार से चल रही है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया है 22, 22 के बाद क्या है, 31। तो देखिए दोस्तों 22 में दोस्तों अगर हम लोग 9 ऐड कर दें तो हमें कितना मिलेगा, 31 मिलेगा। उसी तरह दोस्तों 31 में दोस्तों अगर 18 ऐड कर दें तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 49 मिलेगा। उसी तरह दोस्तों 49 में अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर 49 में दोस्तों अगर हम लोग 27 ऐड कर दें तो हमें कितना मिलेगा, 76। और 76 में दोस्तों जब कितना ऐड करेंगे, 36 ऐड करेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा, 112। अब 112 में कितना ऐड करेंगे कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा सही उत्तर हो जाए। तो दोस्तों इसकी लॉजिक समझिए, इसका जो लॉजिक है ना नीचे से चलेगा। देखिए
लॉजिक यहाँ से, यहाँ पे क्या दोस्तों है, 9 में दोस्तों अगर 9 ऐड कर दें तो हमें कितना मिलेगा, 18। उसी तरह 18 में दोस्तों अगर 9 ऐड कर दें तो हमें कितना मिलेगा, 27। उसी तरह दोस्तों 27 में अगर दोस्तों 9 ऐड कर दें तो हमें कितना मिलेगा, 36। उसी तरह दोस्तों जब इस 36 में हम लोग 9 ऐड करेंगे ना तो दोस्तों हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 45 मिलेगा। कितना मिलेगा, 45। और 112 में 45 जोड़ेंगे ना तो 5 2 7 हो जाएगा, और 4 1 5 फिर 1, यानी कितना होगा दोस्तों, 157। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कितना मिलेगा, 157। 157 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे दिया है दोस्तों चील, चील का संबंध अगर पंजा से है तो घोड़ा का संबंध किससे निकालेंगे। तो दोस्तों इसमें लॉजिक समझिए। देखिए चील के पैर को क्या कहते हैं, यानी चील के पास क्या होता है, पंजा, यानी पंजे से ही किसी चीज को दबोचता है ना। तो यानी चील को पैर, यानी पैर में क्या होते हैं दोस्तों, पंजा। चील के पैर को क्या कहते हैं, पंजा। उसी तरह दोस्तों जो घोड़ा होता है ना, घोड़े के पैर को क्या कहेंगे दोस्तों, खुर कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, खुर। क्या कहते हैं दोस्तों, खुर कहते हैं। अब खुर हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। देखिए दिया है दोस्तों, ये जो 4 ऑप्शन दिया है ना, इस 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन एक जैसा है, लेकिन बाकी एक वो अलग है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इसको निकालते हैं। देखिए दिए दोस्तों दिया है 645। आप लोग एक बार ध्यान दीजिए, जब भी आपको 2 से बड़ा नंबर मिले ना तो याद रखिए कि कुछ ना कुछ इसमें जोड़ा गया है। देखिए 6 + 4 + 5, जब इसको जोड़ेंगे ना तो 6 4 10 5 15 मिल गया। उसी तरह दोस्तों 3 + 7 + 5, तो 7 3 10 और 10 5 15 मिल गया। उसी तरह दोस्तों 4 + 2 + 5, तो 4 2 6 और 6। देखिए दोस्तों 4 2 6 और 6 5 कितना मिलेगा दोस्तों, 11 मिलेगा। उसी तरह तो 7 + 3 + 5, तो 7 3 10 5 15, क्या हो गया दोस्तों, 15। यानी ऑप्शन ए, बी और डी ये तीनों क्या हैं दोस्तों, एक हैं। ये तीनों एक हैं, लेकिन जो 11 आया है ना यही अलग है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, अलग है। तो हमारा यही सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है। कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में PYRE को 5108 लिखा जाता है और YELP को 9364 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में आर को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। अब ये ऐसे क्वेश्चन मैं आपको जरूर पिछली वीडियो में बहुत बार कराया हूँ। देखिए दिया है पी आर, सॉरी यहाँ पे क्या है, वाई है। तो देखिए वाई फिर आर ई, इसका कोड देखिए दिया है क्या दोस्तों, 5108 ये दिया है ना। उसी तरह दोस्तों YELP इसका कोड देखिए दिया है दोस्तों 9364, इसका ये कोड दिया है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, हमसे पूछा क्या है, आर का कोड पूछा है ना। तो आर का कोड क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, आर का जो कोड दिया है ना तो दोस्तों क्या दिया है, 0 दिया है। यानी आर का कोड क्या दिया है दोस्तों, 0। अब 0 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखिए दोस्तों ये श्रृंखला दी गई है, इस श्रृंखला को पूरा करना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए दोस्तों, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले ना तो सबसे पहले पूरी संख्या गिन लीजिए। देखिए दिया है 1 2 3 4,
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो तीन तीन को दोस्तों हम पेयर बना लेते हैं। तीन तीन का पेयर बना लेंगे तो काफ़ी आसान रहेगा और आसानी से हम लोग इसको हल भी कर लेंगे। तीन तीन का पेयर बना लेते हैं। देखिए 1 2 3 का पेयर ये बन गया, सॉरी यहाँ पे 3 का पेयर बन गया, यहाँ पे जेड से 3 का पेयर बन गया, फिर यहाँ से 3 का बन गया दोस्तों, फिर यहाँ से 3 का बन गया, फिर दोस्तों यहाँ से ये 3 का बन जाएगा। तो दोस्तों जब 3 3 का पेयर बनाएंगे ना तो इसमें ध्यान दीजिए क्या है। अब देखिए इसमें 3 3 का पेयर पहले हम लोग बना लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे बन गया, फिर दोस्तों इसका बन गया, अब बाकी इसका बन गया, ठीक ना। 3 3 का पेयर बन गया। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए पहले क्या है, यहाँ पे V और Z है, यानी V के बाद क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए Z और V है, और यहाँ पे दिया है V और Z। तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, Z होगा। क्या होगा दोस्तों, Z होगा। Z के बाद क्या है दोस्तों, V है, तो यहाँ पे V होगा, यानी Z V दो गो हो गया। अब Z के बाद फिर क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए Z के बाद क्या है, V है, यानी यहाँ पर V होगा, फिर यहाँ पे V हो गया, फिर दोस्तों V के बाद क्या है, Z है, यानी यहाँ पे क्या होगा दोस्तों Z, यानी V के बाद क्या है, Z। अब देखिए फिर यहाँ पे V है, तो V के बाद देखिए दो गो V है ना, तो यहाँ पे क्या होगा V, तो एक V और आ गया। फिर दोस्तों यहाँ पे ZV, फिर देखिए ZV, फिर भी यहाँ पे क्या मिलेगा दोस्तों, आपको क्या मिलेगा V। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों V के बाद क्या है, Z है, फिर V के बाद यहाँ पे देखिए क्या है दोस्तों, V रहेगा, यानी दिया है ZV, यानी ZVV, फिर ZVV, यानी ऑप्शन नंबर ए में देखिए दिया है ZVV, फिर ZVV, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हमारा हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में सजाइए। जैसे दिया है दोस्तों पौधा, बीज, अंकुर, वृक्ष। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बीज लाते हैं, यानी बीज को बोते हैं, यानी बीज हमारा क्या है पहले नंबर पे, तो बीज पहले हो गया। फिर उसके बाद जब बीज बो देते हैं तो क्या होता है, अंकुरण होता है, तो यहाँ पे दूसरा नंबर है, तो 3 हो गया, अंकुरण हो गया। फिर उसके बाद जब अंकुर बन जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, क्या बनेगा, वो पौधा, यानी यहाँ पे 3 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पहला नंबर। फिर जब पौधा बनेगा बढ़ेगा तो क्या बनेगा, वृक्ष, यानी 23 14। अब 23 14 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, कह रहा है कि नीचे दिए गए आरेख में सिर्फ कितने काले मेज हैं। दोस्तों सिर्फ पूछा है ना, अगर सिर्फ नहीं लगा रहता तो सिर्फ काले मेज पूछता तो इसमें कई हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ पूछा है ना। तो देखिए दोस्तों ये हरा टेबल है, यानी ये हरा टेबल है, और दोस्तों यहाँ पे ये पीला वाला है, ठीक ना, ये पीला वाला है और ये वाला काला है। तो दोस्तों हमसे क्या पूछा है कि सिर्फ काले मेज कितने हैं। तो देखिए दोस्तों हमें इसको भी नहीं लेना है, इसको भी नहीं लेना, बस इस वाले को लेना है कि काले मेज कितने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को 2 क्वेश्चन मिल जाएगा। सिर्फ काले मेज कितने हैं तो कितना होगा दोस्तों, 3 होगा, तो 3 हमारा ए ऑप्शन यानी सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन और यहाँ पे पूछ देगा कि अगर यही सिर्फ नहीं दिया होता तो सिर्फ काले मेज पूछता ना। तो देखिए यहाँ पे 3 को भी लेते, 4 को भी लेते, 2 को भी लेते और 5 के, यानी जितना सर्कल में है सबको लेते, सबको जोड़ देते, तो उस हिसाब से हम दोस्तों हमारा कितना आंसर हो जाता, 14 हो जाएगा। लेकिन सिर्फ दिया है, सिर्फ के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, 3 होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों ये श्रेणी श्रृंखला से क्वेश्चन है और ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन कीजिए ना तो पहले नंबर सीरीज को ध्यान से देखिए। देखिए दिया है 17, 17 के बाद 20, 20 के बाद 15, 15 के बाद 22, 22 के बाद 23। अगर दोस्तों हम इसका अंतर निकालें तो ये अल्टरनेट सीरीज चल रही है। देखिए दोस्तों ये अल्टरनेट सीरीज चल रही है,
यहाँ से अगर 15 में 17 में से 2 घटा दें तो हमें क्या मिलेगा? 15। अल्टरनेट का मतलब होता है ना ये कि एक को छोड़कर एक को पकड़ना है। तो दोस्तों 15 है, अब 15 में से फिर 2 घटाएंगे दोस्तों तो हमें क्या मिलेगा? 13। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे अब 20 है, तो दोस्तों 20 में क्या करेंगे? 2 ऐड करेंगे ना तो हमें क्या मिलेगा? 22। और दोस्तों 22 में जब 2 ऐड करेंगे तो यानी क्या मिलेगा? 22, 23, 24। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमें क्या मिलेगा दोस्तों? 24 मिलेगा। अब 24 हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति को पूरा कीजिए। यानी जो ये प्रश्न आकृति दी गई है ना, इस उत्तर आकृति में से हमें ढूंढना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चनों को जब भी कीजिए ना तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए ना सबसे पहले उसको ढूंढिए जो इसमें गलत है। तो दोस्तों देखिए, हमें क्या है, ये नीचे की तरफ झुका है ना, तो इधर हमारा बनना चाहिए, ये ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो अगर ऑप्शन नंबर बी में देखिए नीचे तरफ झुका है, ये तो होगा नहीं, ये उसी तरह गलत हो गया। और ऑप्शन नंबर डी में भी देखिए नीचे की तरफ झुका है, यानी ये भी नहीं होगा। और दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो ये बना हुआ है ना, ये हमारा इस कोने पे बना चाहिए, यानी इस कोने पे ई वाला, यानी ऑप्शन नंबर सी भी हमारा सही उत्तर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या, ए सिर्फ क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। कह रहा है कि मोहित दक्षिण की ओर 120 मीटर चलता है, फिर अपने दाएं मुड़कर 120 मीटर चलता है, फिर अपने बाएं मुड़ता है और 120 मीटर चलता है, तो वह आरंभिक दूरी से कितने दूरी पर है? तो दोस्तों देखिए, दिशा परीक्षण थे। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को जानने के लिए सबसे पहले दिशा को जान लीजिए। देखिए, ऊपर की तरफ आप लोग को हमेशा उत्तर मिलेगा, और इस साइड पूर्व, नीचे पश्चिम, सॉरी नीचे आपको दक्षिण मिलेगा दोस्तों। क्या मिलेगा दोस्तों? दक्षिण। और इस साइड पश्चिम। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है कि मोहित है, मोहित दक्षिण की ओर 120 मीटर चलता है, यानी मोहित दोस्तों इधर है, मोहित यहाँ पे है। 120 मीटर कहाँ गया? दक्षिण, यानी नीचे किया आया, 120 आ गया। 120 चला, फिर दोस्तों वो अपने किधर मुड़ गया? बाएं मुड़ गया। तो अगर दोस्तों जब ये दक्षिण की तरफ आया है तो यानी दोस्तों हमारा क्या होगा? लेफ्ट इधर होगा और राइट दोस्तों इधर होगा। तो देखिए, किधर मुड़ा है? दाएं मुड़ा है, यानी इधर मुड़ा है। कितना चला है दोस्तों? 120, यानी 120 इधर भी चला है। फिर दोस्तों वह अपने आरंभी, यानी फिर वह अपने बाएं मुड़ता है। यानी दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है कि अपने वो बाएं मुड़ता है ना, तो दोस्तों बाएं, अब देखिए लेफ्ट इधर हो गया और राइट इधर हो गया, फिर अपने बाएं मुड़ता है तो कितना चलता है दोस्तों? 120 चलता है। फिर 120 चला, कितना चला दोस्तों? 120। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जब 120 यहाँ से यहाँ तक 120 है, फिर यहाँ से यहाँ तक 120 है, हमें यही दूरी निकालना है। तो यानी पूछा है कि वो अपने आरंभिक दूरी से कितने दूरी पे, यानी यहाँ से इसकी दूरी कितनी है? तो देखिए दोस्तों, ये 120, ये 120, दोनों को जोड़ दीजिए। 120 अब प्लस 120, जब जोड़ेंगे दोस्तों ना तो हमें क्या मिला? 0, 2 2 4, यानी फिर यहाँ पे कितना मिलेगा? 1 1 2, यानी कितना मिलेगा दोस्तों? 240। अब 240 तो हमारा दिया नहीं है, तो दोस्तों हमारा 240 नहीं दिया है, तो हमारा एक ऑप्शन इसमें दोस्तों टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। तो आप एगो को 240 कर लीजिए, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो गया, टाइपिंग में टाइप करते समय दोस्तों मिस्टेक हो गया है। तो कोई बात नहीं, आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझ जाएंगे। इसका सही उत्तर यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 240। अब 240 तो है नहीं, फिर भी आप लोग समझिए कि 240 इसका सही उत्तर होगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।